आगे बढ़ते नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आपको बता दें कि एक्स हैंडल पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने यह कहा है कि वो खुद बेरोजगार हैं और इसलिए ज्यादा चिंतित है। सम्राट चौधरी ने आगे कहा है कि लालू जी का परिवार 4 तारीख को पूर्ण रूप से बेरोजगार हो जाएगा, इसलिए सभी चिंतित हैं। अरे वो बेरोजगार हो गए इसलिए चिंतित हैं बेचारे। लालू जी का परिवार बेरोजगार होने वाला है 4 तारीख को, इसलिए चिंतित है। लालू जी का परिवार 4 तारीख को पूर्ण रूप से बेरोजगार हो जाएगा। अध्यक्ष जी, ममता बनर्जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो हम बाहर से समर्थन करें। अब उनका मन है, पहले सांसद तो जिताएं, सांसद पहले जिता लें तब तो बात कर। और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण खत्म करने की साजिश को लेकर बीजेपी पर करारा प्रहार किया है। दरअसल एक्स हैंडल पर लालू यादव ने लिखा है कि सतर्क और सावधान हो जाइए, भाजपा आपका आरक्षण, देश का लोकतंत्र और संविधान खत्म करने पर तुल गया है। देश का संविधान नहीं रहेगा तो देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा। आप देश के समान रूप से नागरिक भी नहीं रहेंगे। आप ऐसे नागरिक नहीं रहेंगे जिनके पास अधिकार होंगे, संवैधानिक सुरक्षा और उपचार के उपाय हों। आप चंद लोगों के गुलाम मात्र रह जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ममता बनर्जी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो हम बाहर से समर्थन देंगे, इस पर उन्होंने कहा है कि बड़ी अजीब विडंबना है। देख लीजिए, विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार बनेगी तो समर्थन दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये लोग भानुमति का कुनबा है। उन्होंने कहा है कि चौथे चरण में भी हम लोग बहुमत हासिल कर चुके हैं, आगे 5वें में, 6ठे और 7 में आपको बता दें कि 7वें चरण में हम लोगों की सीट भी ज्यादा आएगी। उन्होंने यहां तक ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इन लोगों में कौन किसको समर्थन दे रहा है, पहले तो आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़िएगा, हाँ, और उसके बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कीजिएगा। ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है। बार बार हम बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस की नीति ही क्लियर नहीं है, इन लोगों की नीयत ही क्लियर नहीं है। एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और पंजाब में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी जी जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आएंगी, जीतने के बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रही हैं। तो ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है। किसी की कोई नीति नहीं है, किसी की कोई नीयत नहीं है, किसी की कोई विचारधारा नहीं है। सबको महत्वाकांक्षा है कि एक दूसरे का गला काटकर कैसे हम सत्ता के समीप पहुंच जाएं। हकीकत है देश की जनता ये तमाम बातें देख रही है। देश की जनता ने बटा हुआ विपक्ष भी देखा है और प्रधानमंत्री जी के नामांकन और हर मंच पर एनडीए की एकजुटता भी देखी है। ऐसे में 1% का कहीं भ्रम नहीं है। हम लोग 400 के लक्ष्य को बहुत सरलता से हम लोग पार कर रहे हैं। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 5वें चरण के लिए परसों के बाद नामांकन बंद हो जाएगा। एक बात तय है कि इन 4 चरण के चुनाव में ही हम लोग बहुमत हम लोग पार कर चुके हैं। अब उसके बाद जितने आगे के 3 चरण हैं उसमें एनडीए अब अपने प्रदर्शन को कितना और बेहतर कर ले, लड़ाई उसकी है बहुमत के पास। झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी झारखंड में हुई, लेकिन इसकी गूंज बिहार में भी देखने को मिल रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि जब उनके नौकर के पास करोड़ों की रकम थी तो समझिए मालिक कितना अमीर होगा। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता कि गिरफ्तारी झारखंड में हुई है और बिहार के नेता क्यों डर रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी होगा वो बचेगा नहीं। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है क्योंकि उनके पीए के नौकर के घर से 30 करोड़ निकला था। जब नौकर इतना अमीर है तो मालिक का हाल क्या होगा। तो पूरे तथ्य के साथ गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी हुई है झारखंड में और बिहार के कुछ नेता बड़ा डर रहे हैं। ये क्या बात है। जो भ्रष्टाचार करेगा वो बख्शा नहीं जाए। और इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो मैं बाहर से समर्थन करूंगी। और इस पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ कागजों पर चल रहा है, हवा हवाई की बातें कही जा रही हैं। बिना काम के क्रेडिट लेना चाहते हैं, काम तो उनको कुछ है नहीं। आप
की बात, उन्हीं के कहने पर एनडीए को हटा रहे हैं, मेरा उनका मौलिक समर्थन है। अरे तेजस्वी भ्रामक बलगलाना लोग को चाहते जनता को। जनता समझदार है, जनता जान चुकी है। तेजस्वी का लालटेन जो है बुझने वाला है, समझती है लोग। वो तो बिना काम के क्रेडिट लेना चाहते हैं, काम तो उनको कुछ है नहीं। अपने पास 5-5 विभाग रखे, क्या किए हो? हमारे नेता की उपलब्धि जो 18 वर्षों के जो शासनकाल का जो उपलब्धियां हैं वो अपने क्रेडिट गिना रहे हैं। तो जनता जानती है, जनता इतना बुर्बक थोड़े है, जनता सबक सिखाएगी। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग चुनाव हार चुके हैं चौथे चरण में। देख लीजिए ना, पता चल जाएगा जब रिजल्ट आएगा 4 को। तो पिछले बार 19 में उनको 0 मिला था, वही हाल होगा इस बार की बात। उन्हीं के कहने पर एनडीए को हटा रहे हैं, मेरा उनका मौलिक समर्थन है। अरे तेजस्वी भ्रामक